Assalamu alaikum students. I hope you're fine. Welcome to our second lecture of our third week. Today we will study about bacteria. Yesterday जो हमने पढ़ा था वो microorganisms का था. We studied कि microorganisms का biotechnology में क्या role है. Also we studied that how we can use biotechnology to modify and make different useful products for humankind. अच्छा, दूसरी चीज ये जो हमने viruses में चंद चीजें पढ़ी थी. We studied about they are microscopic और हम उसे electron microscope से देख सकते हैं. और furthermore they are disease causing. कुछ यूजफुल वायरसेस के बारे में आपसे पूछा गया था वर्कशीट में. आई होप यू हैव डन वेल. ओके, फॉर टुडेस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट कॉमन क्रिएचर व्हिच इज बैक्टीरिया. सो व्हेन इट कम्स टू बैक्टीरिया हमने एक शुरू में टर्म पढ़ी है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. प्रोकैरियोटिक वो प्रो मींस बिफोर एंड कैरियन, कैरियोटिक कैरियन मींस न्यूक्लियस. सो प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स जो जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है या जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट. इफ यू सी बैक्टीरिया हियर जो आपको इमेज नजर आ रही है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है. इनका न्यूक्लिक एसिड है जो कि मूव कर रहा है वहां पे. लेकिन अगर हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं, नॉर्मल सेल दे हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर डीएनए और आरएनए. और हमें पता है कि ये न्यूक्लियस उस सेल को ऑपरेट कर रहा होता है. ओके, व्हेन इट कम्स टू प्रोकैरियोटिक मींस के बैक्टीरिया के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है, बट यस दे डू हैव देयर न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है जो उस सेल को उसकी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा है. फर्दरमोर जो भी उस सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सब के सब उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर हैं, ताकि और this makes bacteria unique among others. अच्छा, दूसरा ये एक प्रोकैरियोटिक था, एक है यूकैरियोटिक. और यूकैरियोटिक वो है जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है. जिस तरह जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूकैरियोटिक्स हैं, यूकैरियंस हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट थिंग, पहली बात भाई ये प्रोकैरियोट्स हैं, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट. सेकंड, दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है, एक ही सेल होता है, तो कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है. उसके बाद अगर हम उनके साइज की बात करते हैं, दे आर अबाउट 10 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 1 to 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ. फर्दरमोर हमारी स्किन पे, इवन दो इट इज कवर्ड, स्किन पे तकरीबन 100 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और मोर देन इससे भी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर. एंड समटाइम्स, अच्छा आपने अक्सर ये सुना होगा भाई यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में, जिस तरह योगर्ट बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं. योगर्ट बनाने के लिए हम डेफिनेटली दूध ही यूज करते हैं, लेकिन वो दूध के अंदर जो दही में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वही आगे से फर्दर दूध की प्रोटीन्स को कोएगुलेट करवा के उसे योगर्ट बना रहे होते हैं. सो दे आर यूजफुल बैक्टीरिया. सो इन द सेम सेंस हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी पर यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. इन द सेम केस हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कभी हमें चोट लगती है तो वो बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं, स्किन डिजीजेस कॉज कर देते हैं, एंड सो ऑन. ओके, बैक्टीरियाज में हमारे पास दो तरह की टाइप्स है. अगर हमने रेस्पिरेशन में देखा होगा एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में. एरोबिक क्या थी, जिसमें ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जा रही है, और एनएरोबिक में विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है. सो बैक्टीरियाज में ये दोनों टाइप्स प्रेजेंट है कि देयर आर मेनी ऑफ देम आर एरोबिक और कुछ एनएरोबिक भी हैं. और हर वो बैक्टीरिया, यहाँ आप देखिए, हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनएरोबिक है, इट इज मोर लीथल एज कंपेयर टू एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एनएरोबिक इसलिए ज्यादा लीथल बिकॉज वो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर सकता है, वो वर्स्ट कंडीशन को टैकल कर सकता है. अगर हम आते हैं जनरल टाइप्स में, सो बैक्टीरिया हैव 3 जनरल टाइप्स, जिसमें सबसे पहले है कॉक्साई, COCCI. कॉक्साई ये होते हैं रॉड शेप, यू कैन सी देम. सेकंड है बेसिलाई, सॉरी कॉक्साई राउंड है, और बेसिलाई जो है दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया, एलोंगेटेड. स्पाइरला जो है, स्पाइरला कह लो कि कॉमा शेप में, ऐसे वो स्पाइरल बना होता है उनका. और जनरल स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर आपको मेमोराइज करना है. हमारे पास बैक्टीरिया की सबसे पहले होती है बाहर, जस्ट लाइक प्लांट सेल, बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, देन देयर इज अ साइटोप्लाज्म इनसाइड. साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक न्यूक्लिक एसिड जो कि हर वक्त फ्री फ्लोट कर रहा होता है. जब हम बात करते हैं एडवांस सेल्स की, तो उनके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये फ्री फ्लोट नहीं करता, ये वहां पर एक जगह पे डिस्टिंक्ट प्लेस पे सेटल डाउन होता है और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है. लेकिन यहाँ पर
न्यूक्लिक एसिड फ्रीली मूव कर रहा है अराउंड इनसाइड द सेल। और उसके बाद सेकंड लास्ट चीज जो प्लाज्मिड्स हैं, बिफोर कमिंग टू प्लाज्मिड्स, इसमें आपको ये लॉन्ग टेल नजर आ रही है विच इज अ फ्लैजेला। तो बैक्टीरिया, यूजुअली बैक्टीरिया इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं कर पाते, लेकिन सम ऑफ देम हैव दिस फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैजेला ऐसे मूव करता है और वो प्रोपेल करके आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। सो फ्लैजेला टेक्निकली बैक्टीरिया को हेल्प करता है मूव करने के अंदर। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये एक ही हो, ये यूजुअली एक से ज्यादा होते हैं, यूजुअली सारी साइड्स पे भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इतना पता चल गया हमें कि भाई फ्लैजेला यूज हो रहा है बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए, एंड इट इज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर। लास्ट पे आते हैं प्लाज्मिड्स में। हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड था, इट इज अ डीएनए जिसके अंदर इस बैक्टीरिया की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। सेकंड जब आते हैं प्लाज्मिड्स के ऊपर, तो प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट्स। अच्छा, जब भी हम बैक्टीरिया पे कोई रिसर्च करना चाह रहे होते हैं या कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे होते हैं, तो हम जितने भी जेनेटिक इंजीनियर्स हैं वो इन प्लाज्मिड्स को यूज करते हैं, क्योंकि इस डीएनए के चंक्स या इस डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन इन प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होती है। और फर्दरमोर इन प्लाज्मिड्स का साइज इतना रीजनेबल होता है कि इनमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इन प्लाज्मिड्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज जो न्यूक्लिक एसिड है, बैक्टीरिया का डीएनए तब ही अपीयर होता है जब वो रेप्लिकेट करना चाह रहे होते हैं। तो अगर हमें बैक्टीरिया पे कोई रिसर्च करनी है, सो हम इंस्टेड ऑफ हम उसके न्यूक्लिक एसिड का वेट करें कि वो अपीयर होगा, देन उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे डीएनए, हम प्लाज्मिड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं इसकी मोड ऑफ लाइफ में। ये सर्वाइव कैसे करता है, खाता क्या है, किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। मोड ऑफ लाइफ में सबसे पहले है इट इज सेप्रोफाइटिक। ये वो बैक्टीरिया है जो डेड और जो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हर वो ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आते हैं जिनकी डेथ हो गई है, सो उनको डीकंपोज कर रहा होता है। सो वी ऑल नो कि बैक्टीरिया इज आल्सो अ डीकंपोजर। तो सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स, वो बैक्टीरिया जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, उन्हें डीकंपोज करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक बैक्टीरिया, जिस तरह हमारे पास है इकोलाई ले लें, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इकोलाई की क्वांटिटी जब ज्यादा बढ़ जाती है, वैसे जो इकोलाई है इट इज अ यूजफुल बैक्टीरिया जो हमें विटामिन B12 दे रहा है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी में, तो ये एज अ पैरासाइटिक वर्क करने लगता है, हमें डिजीज कॉजिंग करवाता है। टेक्निकली जब हम पैरासाइट का वर्ड यूज करते हैं तो इट मींस के इसमें एक वायरस है या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और दूसरा होस्ट है। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस होस्ट पे फीड करता है और उसमें डिजीज कॉज करवाता है। सो इट इज अ पैरासाइटिक रिलेशन जिसमें सिर्फ वन साइड बेनिफिट हो रहा है और वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हो रहा है, दूसरे होस्ट को नहीं। सो इन केस अगर हम अपनी बात करें तो अगर कोई बैक्टीरिया हम पर एक्ट करता है और हम पे डिजीज कॉज करवा रहा है, जस्ट लाइक अगर थ्रोट के अंदर ही कोई बैक्टीरिया आ जाता है और हमें गला खराब हो रहा है, तो उसमें हमें नुकसान पहुंच रहा है और वो फूड ले रहा है। सो दैट इज अ पैरासाइटिक रिलेशनशिप। So parasitic bacteria वो which feed on their host and cause diseases. लास्ट पे है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हमें पता है प्लांट से कि व्हाट इज एन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिज्म होता क्या है, जो फूड अपनी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया की, एंड दे कैन मेक देयर ऑन फूड। ये डिजीज कॉज नहीं करते। अच्छा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं? दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन टेक्निकली ये कि ये एक बैक्टीरिया है एंड विद इन 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स ये बैक्टीरिया अपने आप को खुद से ही डिवाइड कर लेता है इनटू 2 बैक्टीरियम। बाइनरी फिजन टेक्निकली कहते हैं कि हम एक जो बैक्टीरिया है वो इन अ सर्टेन टाइम 15 to 20 मिनट्स 2 बैक्टीरियाज में कन्वर्ट हो जाता है। और वो किस तरह से होता है कि सबसे पहले एक इनिशियल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, स्टिमुलस कह लें, इनिशियल स्टिमुलस जनरेट होता है यहां से, इसके डीएनए से, एंड देन इसकी साथ ही इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है और ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जब बाइनरी फ्यूजन बतानी है तो बाइनरी फ्यूजन मींस कि बैक्टीरिया डिवाइड्स और स्प्लिट्स इनटू 2 एंड मेक्स 2 इंडिविजुअल बैक्टीरियम इन 15 to 20 मिनट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास समटाइम्स कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बाय स्पोर्स ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और स्पोर्स किस तरह की, यही एक बैक्टीरिया, इसके ऊपर ऐसे बर्ड्स बनने लग जाएंगे और वो बर्ड्स के अंदर इनका छोटा सा सेक्शन होगा डीएनए का, एंड देन वो बर्ड यहां से उतर जाएगा। अच्छा, जब ये जो स्पोर्स हैं ये ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ये बड़ी हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं और इवन आपकी बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं। कितनी देर तक ये रहते हैं? जब तक
इन्वायरमेंट उनके लिए फेवरेबल नहीं हो जाता, और फेवरेबल इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर क्या होगा कि किसी तरह से किसी भी वजह से इम्यून सिस्टम कहीं पे सप्रेस हो तो ये एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे और ओवरकम कर जाएंगे, एंड साथ ही डिजीज कॉज हो जाएगी, बुखार हो गया वगैरह वगैरह। एंड द सेम थिंग कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप ऑटोमेटिकली डिजीजेस कैच कर रहे होते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आपको हार्डली कोई डिजीज हो रही होती है। ओके, व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन एंड स्पोर्स। कमिंग टू द ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर, आज हमें सिर्फ बैक्टीरिया को ही स्टडी करना है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, साइज उनका 10 to 50 in diameter and 1 to 2 in length. Almost 100 million होते हैं हमारी स्किन में, and more than that in our body. Then आते हैं हमारे पास 2 different types and distinct types, जिसमें एरोबिक भी हैं और एनारोबिक भी हैं। एरोबिक की क्वांटिटी ज्यादा है बैक्टीरिया की। When it comes to types, तो इनकी 3 जनरल टाइप्स है, कॉक्साई राउंड शेप, बेसिलाई रॉड शेप, और स्पाइरला स्पाइरल शेप। जनरल स्ट्रक्चर में जो बेसिक 2 फीचर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, वो इनका एक प्लाज्मिड है और दूसरा फ्लैजेला है। फ्लैजेला वो स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करता है मूव करने में, और दूसरा प्लाज्मिड उसका स्मॉल सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर है जो कि टेक्निकली हमारी रिसर्च में जेनेटिक इंजीनियर्स यूज करते हैं। और लास्ट चीज है हमारे पास मोड ऑफ लाइफ, जिसमें सेप्रोफाइटिंग है जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रहे हैं, दूसरे पैरासाइटिंग है जो कि एज अ पैरासाइट काम करते हैं और अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, यू कैन से दे कॉज डिजीज। और लास्ट है ऑटोट्रॉफिक, जो कि अपनी फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। एंड व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन, दे स्प्लिट इनटू 2 एंड दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, और वो स्पोर्स कहीं पे भी जाके अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं जहां पे फेवरेबल एनवायरनमेंट्स होती हैं। ओके, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।